हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है विटामिन्स। अगर दोस्तों इस टॉपिक की बात करें तो यहां से आपके एग्जाम में हमेशा से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो आप लोग पेपर और पेन निकाल कर बैठ जाइए और जो भी मैं आपको अभी यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ उसे आप नोट डाउन करते चलिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, विटामिन के डिस्कवर करने वाले का नाम है सी फंक। यह नाम आप लोग याद रखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी जैसे परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अब अगर बात करें कि विटामिन कितने तरह के होते हैं, तो दोस्तों मेनली विटामिन दो तरह के होते हैं। एक है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में आता है विटामिन ए, डी, ई और के, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है विटामिन बी और सी। तो यहाँ पर आपने दोस्तों देखा कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी और विटामिन कितने तरह के होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम दोनों टाइप्स के विटामिन को देखेंगे, उसका केमिकल नेम क्या है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन को। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले है विटामिन बी1। अगर हम बात करें विटामिन बी1 की तो इसका केमिकल नेम है दोस्तों थायमीन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको केमिकल नेम और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इन दोनों को याद रखना है। परीक्षा में यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमीन और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। अगर बात करें कि हमें विटामिन बी1 कहाँ से प्राप्त होगा, तो यह मेनली प्राप्त होता है दोस्तों सेरेल्स से। सेरेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है अनाज। जितने भी अनाज खाद्य पदार्थ हैं उससे हमें डायरेक्टली विटामिन बी1 प्राप्त होता है। अब देखिए, दूसरा विटामिन है विटामिन बी2। बी2 को केमिकल नेम बोला जाता है दोस्तों राइबोफ्लेविन। इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आप लोग याद रखिए विटामिन बी2 को बोला जाता है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से स्किन डिजीज और आई डिजीज होता है। जितने भी हमारे शरीर में स्किन डिजीज होते हैं, यानी कि त्वचा से संबंधित रोग और आंखों से संबंधित जो रोग होते हैं, यह किसकी कमी के कारण होता है, तो यह होता है विटामिन बी2 की कमी से। और बी2 का हमें मिलेगा कहाँ से, तो यह मेनली मिलता है दोस्तों मिल्क से और एग से। दूध और अंडे से हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन बी2 प्राप्त होता है। फिर देखिए, इसके बाद है विटामिन बी5। विटामिन बी5 की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है निकोटीन। बिल्कुल इजी नाम है, आपको याद रहेगा। विटामिन बी5 को निकोटीन बोलते हैं और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। यह डिजीज आप लोग याद रखिए। और अगर बात करें कि विटामिन बी5 हमें प्राप्त कहाँ से होगा, तो यह भी क्या होता है दोस्तों मेनली सेरेल से, यानी कि अनाज से प्राप्त होता है। फिर देखिए, अगला विटामिन है विटामिन बी12। बी12 का केमिकल नेम है दोस्तों साइनोबेल्मिन। बहुत ही टेढ़ा मेरा नाम यह है, लेकिन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि विटामिन बी12 का केमिकल नेम क्या है। तो इसका केमिकल नेम है साइनोबेल्मिन और इसकी कमी से दोस्तों होता है एनीमिया रोग। यहाँ पर आप लोग डिजीज याद रखिए, एनीमिया रोग होता है। वही अगर बात करें कि विटामिन बी12 में प्राप्त कहाँ से होगा, तो यह मेनली प्राप्त होगा दोस्तों एनिमल प्रोडक्ट से, जानवर के प्रोडक्ट, यानी कि जैसे दूध, इसके अलावा घी वगैरह से। फिर देखिए, अगला विटामिन कौन सा है, अब है विटामिन सी। विटामिन सी को दोस्तों बोला जाता है अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है और इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। तो आपको याद करना बिल्कुल आसान है। देखिए, बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन है। सी से अस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है और स्कर्वी रोग भी होता है। वही अगर बात करें कि विटामिन सी पाया कहाँ जाता है, तो जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स इटीसी। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लेमन में या फिर ऑरेंज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यह पाया जाता है विटामिन सी, या फिर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। दोनों आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टोटल 4 विटामिन पढ़ा जो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन था। अब इसके बाद देखिए, नीचे देखते हैं हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन को। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले है विटामिन डी। विटामिन डी को कॉल्सिफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है कॉल्सिफेरॉल और इसकी कमी से हमें
रिकेट्स रोग होता है। वही अगर बात करें कि विटामिन डी हमें प्राप्त कहाँ से होगा, तो यह सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है सनलाइट से, यानी कि सूर्य की रोशनी से। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी को पुअर विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गरीबों का विटामिन? क्योंकि यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को उपलब्ध है। सनलाइट हर किसी को प्राप्त होता है, जिसके कारण से इसे पुअर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह निक नेम आप लोग याद रखिए। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से विटामिन को सुंदरता की विटामिन कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन कौन से विटामिन को कहा जाता है, आपको हमें नीचे कमेंट करके बताना है। अब देखिए अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। इसे क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल बोलते हैं। और इसकी कमी से मेनली जो रोग होता है वो है इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी रोग होता है, और यह सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है ऑयल्स में और ग्रीन वेजिटेबल्स में, जितने भी पेड़ से प्राप्त होने वाले तेल हैं। इसके अलावा जो हरी सब्जियां हैं उन सभी में हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई मिलता है। इसके बाद है नेक्स्ट विटामिन, विटामिन के। तो विटामिन के का केमिकल नेम है दोस्तों फाइलोक्विनिन। बहुत ही टेढ़ा मेरा नाम है, लेकिन आपको याद रखना है विटामिन के को कहा जाता है फाइलोक्विनिन, और इसकी कमी से मेनली हेमरेज होता है, जैसे ब्रेन हेमरेज वगैरह। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर विटामिन के से। आपसे कई बार पूछा भी गया एग्जाम में कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में सहायता करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। तो यह हेल्प करता है दोस्तों विटामिन के। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें कि विटामिन के हमें प्राप्त कहाँ से होगा, तो यह भी सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑयल्स और ग्रीन वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं। अब देखिए एक और लास्ट विटामिन छूटा हुआ रह गया था, दैट इज विटामिन ए। तो विटामिन ए की अगर बात करें हम दोस्तों, तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से मेनली ड्राई आइज होता है, आंखों में सूखापन आ जाता है। सो गाइज यहाँ पर मैंने आपको विटामिन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते थे वो सारे आपको क्लियर करवा दिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।